हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग निश्चयवाद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं निश्चयवाद किसे कहते हैं। जो प्रकृति पे विश्वास करते हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाद कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है निश्चयवाद किसे कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाद में कौन कौन से भूगोलवेत्ता पाए जाते हैं, कोई किस किस देश में पाए जाते हैं, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम लोग निश्चयवाद के कुछ भूगोलवेत्ता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, निश्चयवाद का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जर्मन हुआ था। इसके जन्मदाता कौन है निश्चयवाद के? रेटजल महोदय हैं। हम लोगों ने इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो हम लोग अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं निश्चयवाद का जन्म कहाँ हुआ है। जर्मन में। ठीक है, निश्चयवाद के जन्मदाता कौन है? रेटजेल महोदय हैं। रेटजेल महोदय हैं। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, रेटजेल महोदय एक उपागम दिया है। क्या दिया है? उपागम का अर्थ होता है शिक्षण की प्रणाली। ठीक है, हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रेटजेल महोदय ने कहा है कि हमें प्रकृति नहीं बनाई है। यह जो है रेटजेल महोदय ने प्रकृति पे क्या करते थे? यह विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? यह प्रकृति पे विश्वास करते थे। ठीक है, इन्होंने कहा जो सब कुछ हम देख रहे हैं वह सब कुछ हमें प्रकृति ने दी है। ठीक है, इन्होंने अपने उपागम में कहा है, लिखा है, मनुष्य उस जीव जंतु की तरह भांति नहीं, अर्थात प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। इस बात को किसने कहा? रेटजेल महोदय ने कहा है। ठीक है, रेटजेल महोदय ने कुछ पर्यावरणीय तत्व को भी दिया है। क्या दिया है? कुछ पर्यावरणीय तत्व को दिया है। इन्होंने क्या तत्व दिया है? इन्होंने जलमंडल, वनस्पति, स्थलमंडल एवं वायुमंडल। इन्होंने रेटजेल महोदय ने कुछ पर्यावरणीय जो तत्व दिया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है रेटजेल महोदय ने पर्यावरणीय तत्व को कौन कौन से पर्यावरणीय तत्व दिए हैं? जलमंडल, वनस्पतियां, स्थल मंडल एवं वायुमंडल के बारे में इन्होंने कहा। इनके बीच रेटजेल महोदय ने कहा प्रकृति और मानव के बीच काफी जटिलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कभी इन्होंने बताया इन दोनों के बीच प्रकृति एवं मानव के बीच इन्होंने क्या बताया? काफी जटिलता को बताया है। ठीक है, किसने? रेटजेल महोदय ने। ठीक है, इन्होंने कहा इन दोनों के बीच प्रकृति और मानव के बीच इन्होंने कहा प्रकृति ने ही मनुष्य को नियंत्रण करती है। रेटजेल महोदय ने कहा प्रकृति और मानव के बीच काफी जटिलता पाई जाती है, अर्थात प्रकृति ने ही मनुष्य के उनकी क्रियाकलाप को नियंत्रण करती है। इस बात को किसने कहा? रेटजेल महोदय ने बताया है। ठीक है, इन्होंने यही नहीं, रेटजेल महोदय के अनुसार इन्होंने एक बात कही,
इन्होंने रटजन महोदय ने कहा मनुष्य आकाश में उड़ने वाली उस चिड़ियों की तरह नहीं है, बल्कि उस वृक्ष की तरह है जो कितनों ही ऊपर उड़ जाए लेकिन उसकी जड़ें कहाँ रहती है, जमीन पे ही टिकी रहती है। वैसे मनुष्य है। मनुष्य के बारे में इन्होंने कहा अगर मनुष्य कितना ही ऊपर क्यों ना उठ जाए, बल्कि उसका पैर कहाँ रहेगा, उसका कद कहाँ रहेगा, जमीन पे ही रहेगा। इस बात को किसने कहा है, रटजन महोदय ने कहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। आपसे पूछा जाएगा निश्चयवाद का जन्म कहाँ हुआ है, जर्मन हुआ है। निश्चयवाद के जन्मदाता कौन है, आपके रटजन महोदय है। ठीक है, और तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रटजन महोदय ने कितने पर्यावरणीय तत्व को दिया है, 4 दिया। अब तक तो नहीं पूछा गया, आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। कौन कौन है, स्थल मंडल दिया है, वनस्पति दिया है, वायुमंडल दिया है और स्थल मंडल दिया है। ये 4 तत्वों को दिया है। इनके बीच इन्होंने क्या बताया, काफी जटिलता को बताया है। ठीक है, इनके अनुसार ये किसी ने भी पूछा जाता है, पूछा गया ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता हैं मनुष्य आकाश में उड़ने वाली उस चिड़ियों की तरह नहीं बल्कि उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें कहाँ, जमीन पे टिकी होती है। इस बात को किसने कहा है, आपके रटजन महोदय कहा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करें आप लोग। ठीक है, आइए भूगोलवेत्ता के बारे में और पढ़ते हैं, पीटर हैगेट के बारे में। वो भी कैसे हैं, वो भी निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, पीटर हैगेट कैसे हैं, वो भी निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं हम लोग पीटर हैगेट के बारे में। पीटर हैगेट कैसे हैं, ये भी आपके निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, ये भी जो है प्रकृति पे क्या करते थे, ये भी विश्वास करते थे। पीटर हैगेट भी किस पे विश्वास करते थे, ये भी जो है प्रकृति पे भी विश्वास करते थे। इनके अनुसार, पीटर हैगेट के अनुसार निश्चयवाद में इन्होंने कहा मनुष्य व्यवहार के प्रारूपों एवं प्रकृति के वातावरण को इन्होंने क्या करती है, या नियंत्रण करती है या निर्धारित करती है। अर्थात इन्होंने कहा उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग, उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, लड़ाकू होते हैं। लड़ाकू, इन्होंने कहा उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात वहीं शीत प्रदेशों में शीत प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। आलसी प्रवृत्ति के रहते हैं। इन्होंने पीटर हैगेट ने कहा और इनके अनुसार उन्होंने बताया कि मनुष्य व्यवहार के प्रारूपों एवं प्रकृति के वातावरण को नियंत्रित या निर्धारित करती है। अर्थात इन्होंने कहा उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी वहीं ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग, शीत प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, वह शांत दिमाग के होते हैं। ठीक है, और आलसी होते हैं। ठीक है, इस बात को भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उस प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, आपके लड़ाकू प्रवृत्ति होते हैं। वहीं शीत प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है, पिछले भी हाल नेट में ही पूछा गया था, उस प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, अभी लड़ाकू प्रवृत्ति होते हैं। ठीक है, अगले कल नेक्स्ट अगर जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग
हम्बोल्ट और रीटर के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, वो भी कैसे, वो भी निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।